शहर से दूर एक शांत गांव, जिसकी गलियां इतनी संकरी थीं कि एक समय में बस एक गाड़ी ही गुजर सकती थी। उस गांव का नाम था सुरेखा। सुरेखा एक ऐसा गांव था जो अजीब किस्सों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग अक्सर बाहरी लोगों से कतराते थे, खासकर उन अजनबियों से जो शहर से आए होते, और उन्हीं अजनबियों के बारे में यहाँ की कहानियां बुनी जाती थीं, जिनका कोई अंत नहीं होता था। गांव के एक छोर पर एक पुराना घर खड़ा था। वह घर जितना बड़ा था उतना ही उजाड़ और वीरान भी था। लोग कहते थे कि वहां कभी कोई आया था, पर उस घर में प्रवेश करने के बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। उस घर के आसपास घना जंगल था और जैसे ही सूरज ढलता, जंगल के बीच से किसी के चीखने की आवाजें आने लगतीं। लोगों का मानना था कि वहां कुछ रहस्यमयी शक्ति थी जो अजनबियों को अपनी ओर खींचती थी। रात का समय था, आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हवा तेजी से बह रही थी। गांव की गलियों में एक नई गाड़ी दाखिल हुई। गाड़ी में एक अजनबी था। उसका नाम था आदित्य। आदित्य एक युवा पत्रकार था जिसे इस गांव की कहानियों ने यहां तक खींच लाया था। उसे सुरेखा गांव के उस वीरान घर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और अब वह यहां आकर उन रहस्यों का पर्दाफाश करना चाहता था। जैसे ही आदित्य गांव में दाखिल हुआ, लोगों ने उसे अजीब निगाहों से देखा। वहां के लोग चुपचाप अपनी झोपड़ियों में लौट गए। आदित्य ने देखा कि गांव में कुछ भी सामान्य नहीं था। वह अपनी गाड़ी से उतरकर गांव के एक छोटे ढाबे पर रुका और वहां के मालिक से कुछ पूछताछ करने की कोशिश की। क्या आप मुझे उस पुराने घर के बारे में कुछ बता सकते हैं? आदित्य ने ढाबे के बूढ़े मालिक से पूछा। बूढ़े आदमी की आंखों में भय तैर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां से चले जाओ, उस घर के बारे में कुछ मत पूछो। वहां जो जाता है वापस नहीं आता। आदित्य हंसा। मैं एक पत्रकार हूं, मैं डरता नहीं हूं, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूं। बूढ़े ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा। सच्चाई जानने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। आदित्य ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और घर की ओर चल पड़ा। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि वहां की हवा भारी हो चुकी थी, जैसे वहां कुछ अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। कुछ देर बाद वह उस वीरान घर के सामने खड़ा था। घर की दीवारें धूल और जालों से ढकी हुई थीं। दरवाजा हल्की आवाज के साथ खुद ब खुद खुला। आदित्य को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने भीतर प्रवेश किया। अंदर का माहौल भयानक और सन्नाटा भरा था। हर कदम के साथ फर्श चरमरा रहा था और दीवारों से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। आदित्य ने टॉर्च जलाया और कमरे में घूमने लगा। अचानक उसे एक पुरानी अलमारी दिखाई दी जो आधी खुली हुई थी। उसने ध्यान से देखा तो वहां कुछ कागज के टुकड़े थे। उसने उन कागजों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उन कागजों में एक कहानी लिखी थी जिसमें उस घर के पहले मालिक की कहानी थी। कहानी के अनुसार यह घर 100 साल पहले सुरेखा गांव के एक अमीर आदमी विक्रम चौधरी का था। विक्रम एक बेहद क्रूर व्यक्ति था जो अपने धन और ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। एक दिन उसने एक साधु का अपमान किया था जिसने उसे श्राप दिया था। साधु ने कहा था कि वह और उसके वंशज कभी चैन से नहीं रह पाएंगे और इस घर में जो भी अजनबी आएगा उसकी आत्मा यहां कैद हो जाएगी। विक्रम ने उस श्राप को मजाक में लिया, लेकिन उसके बाद से अजीब घटनाएं होने लगीं। विक्रम के घर में उसकी पत्नी और बेटे की अचानक मौत हो गई और विक्रम खुद भी एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके बाद से उस घर में जो भी अजनबी गया वह कभी वापस नहीं आया। आदित्य यह सब पढ़कर अचंभित था। तभी उसे एक कमरे के कोने में किसी की परछाई दिखाई दी। उसने टॉर्च उस ओर घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि इस घर में कुछ तो जरूर था जो उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा था। अचानक दरवाजे के पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। आदित्य ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने कदम तेज किए और घर से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसे अब एहसास हुआ कि वह उस घर में फंस चुका था। आदित्य ने खुद को शांत किया और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए।
तभी उसे याद आया कि विक्रम चौधरी के श्राप के बारे में कहा गया था कि उस श्राप को केवल साधु के वंशज ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन उस साधु का वंशज कौन था? इसी दौरान उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए तो मेरी बात मानो। आदित्य चौंका और इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कौन हो तुम? उसने पूछा। आवाज फिर से आई, मैं वही हूं जो इस घर में फंसा हुआ है। मुझे तुम्हें यहां से बाहर निकालने में मदद करनी होगी ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। आदित्य को अब पूरा यकीन हो चुका था कि इस घर में कुछ असाधारण था। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज का पीछा करते हुए घर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा। वहां उसे एक पुराना तहखाना मिला। तहखाने में घुसते ही उसे एक छोटे से दीपक की मध्यम रोशनी दिखाई दी, जिसके चारों ओर कुछ प्रतीक उकेरे हुए थे। आवाज फिर आई, यह वही स्थान है जहां से सब शुरू हुआ था। इस दीपक को बुझाना ही श्राप का अंत कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का बलिदान देना होगा। आदित्य के सामने अब एक कठिन निर्णय था। क्या वह इस रहस्यमयी आवाज पर विश्वास करे और अपनी जान को खतरे में डाले, या फिर वह घर से बाहर निकलने का कोई और रास्ता खोजे? परिणाम चाहे जो भी हो, आदित्य को अब समझ में आ चुका था कि वह अकेला नहीं था। घर के अंदर किसी की आत्मा फंसी हुई थी और वह उसे मुक्त करना चाहता था। दीपक को बुझाना उसकी एकमात्र उम्मीद थी। आदित्य ने अपनी सांसें गहरी की, अपने डर को किनारे रखा और धीरे धीरे दीपक की लौ की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दीपक को बुझाने की कोशिश की, चारों ओर से हवाओं का तेज झोंका आया, जैसे कोई शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने दीपक को बुझा दिया। दीपक बुझते ही पूरा घर हिलने लगा। दीवारों से अजीब चीखें निकलने लगीं और फर्श दरकने लगा। आदित्य ने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह से संकट में था। लेकिन अगले ही क्षण घर में सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। आदित्य ने घर से बाहर की ओर दौड़ लगाई। बाहर निकलते ही उसने देखा कि आसमान में अजीब सी रोशनी छा गई थी और अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। आदित्य ने मुड़कर उस घर की ओर देखा। घर अब पूरी तरह से बदल चुका था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। वह समझ गया कि उसने कुछ ऐसा किया था जो वर्षों से कोई नहीं कर पाया।